Good morning, class 6. Today is the day 29 of online classes and the date is 19 May 2020. Here I am to teach you rest of the topic in chapter first. And the topic for today is carnivores यानी मांसाहारी. But before that, have a short recap about herbivores. आज का टॉपिक है कार्निवोर्स यानी मांसाहारी, लेकिन उससे पहले हम लोग हार्बीवोर्स के बारे में जो हम लोगों ने कल पढ़ा है प्रीवियस क्लास में उसका एक शॉर्ट सा क्विक सा रिकैप हो जाए, इसलिए ताकि जब हम लोग आगे बढ़ें तो बाकी का जो दो टॉपिक है कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स उसमें हम लोगों को कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो. कंपैरिजन करके पढ़ेंगे हम लोग ताकि किसी तरह का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन माइंड में ना रह जाए. तो हार्बीवोर्स के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्बीवोर्स बोलते हैं शाकाहारी को, वैसे एनिमल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं अपने भोजन के लिए. उनमें दो तरह का स्पेशल टीथ जो है वो डेवलप होता है, मोलर्स और प्री मोलर्स, जो कि क्या करता है, चूँकि वो प्लांट्स का पार्ट खाते हैं तो उनको पीसने में और चबाने में हेल्प करता है. हार्बीवोर्स में बहुत सारे एनिमल्स का एग्जांपल देके यहाँ पे समझाया गया था. गोट हो गया, वाइट टेल डियर था. अब काऊ के बारे में एक चीज़ बताया था कि गाय जो होती है, हम लोग ने चारा खाते हुए देखा होगा, तो वो क्या करती है, जल्दी जल्दी, हम लोगों ने देखा ना कि जल्दी जल्दी खाती है. तो जब वो गाय चारा खाती है तो चारा उसके पेट में चला जाता है. अब वो जो चारा है वो सेमी डिजेस्टेड, सेमी मतलब आधा, डिजेस्टेड मतलब पचा हुआ, मतलब वो फुल्ली डिजेस्टेड नहीं होता है. फिर उस पेट से वापस उसके माउथ में आता है, मुंह में आता है, तब वो बैठ के आराम से चिबाती है, जुगाली करती है. उसके बाद वो अच्छे से डाइजेशन का प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट होता है. ये चीज़ हम लोगों ने अपने आँखों से देखा है कि कैसे गाय जो होती है वो चारा जल्दी जल्दी खाती है, ठीक है ना. उसके बाद क्या करती है, वो खाना उसके पेट में गया, ये तो हम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने देखा ना कि थोड़ी देर के बाद फिर क्या करती है, वो बैठ के अच्छे से ऐसे मुंह चलाती है और जुगाली करती है, ऐसे ऐसे चबाती है, ठीक है. तो वही स्टोमक से बैक का आया माउथ में और माउथ से फिर वो उसको च्यू करने लगी, चबाने लगी, ठीक है. तो मोलर्स क्या है, प्री मोलर्स क्या है, ये फिगर से बड़ा अच्छा से समझा दिया गया था आपके बुक में. अब आज का टॉपिक हम लोग चलिए पढ़ लेते हैं. आज का टॉपिक है कार्निवोर्स यानी कि मांसाहारी. कार्निवोर्स हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीथ टू टियर फ्लेश. अच्छा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हार्बीवोर्स में मोलर्स और प्रीमोलर्स होते हैं, दांत, ठीक है. अब कार्निवोर्स में बता रहा है कि कार्निवोर्स में शार्प इंसीजर्स और कैनाइन टाइप के टीथ होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कार्निवोर्स को अपना जो भोजन है, मांस जो है, उसको चीरने फाड़ने में. कार्निवोर्स देयर कैनाइन एंड इंसीजर आर वेरी वेल डेवलप्ड. उनका जो कैनाइन और इंसीजर होता है वो बहुत अच्छे से वेल डेवलप्ड होता है. अब आप लोग फिगर देखिए गौर से और इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोगों ने मोलर और प्रीमोलर जब दांत देखा था हार्बीवोर्स में, ठीक है, तो वो चपटा था, है ना. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंसीजर और कैनाइन, तो ये क्या है, नोकीला है और पॉइंटेड है, नोकीला है और शार्प है, ठीक है. क्योंकि हम लोग को पता है कि जो हार्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स का पार्ट खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं ना. तो प्लांट्स जो होता है वो फ्लेश यानी मांस के कंपैरिजन में क्या होता है, मुलायम होता है थोड़ा. तो उसके लिए जो दांत था उसको पीसने के लिए और चबाने के लिए वो चपटा था. मोलर और प्री मोलर देखा था ना हम लोगों ने. लेकिन चूँकि कार्निवोर्स जो होते हैं तो उनको अपना जो भोजन है उसको चीरना फाड़ना पड़ता है. इसके लिए उनको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, तो जो दांत की ज़रूरत होती है वो नोकीले, पैने, शार्प दांतों की आवश्यकता होती है, ठीक है. तो अब वो इंसीजर क्या है, कैनाइन क्या है, फिगर से काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा, है ना. अब इन लोगों में मोलर्स भी होता है, मोलर्स यहाँ पर दिखाया है, ठीक है. लेकिन इंसीजर और कैनाइन जो होता है ये हेल्प करता है इनको, इनके शिकार को चीर फाड़ के खाने में. कार्निवोर्स नीड कैनाइन टू किल एंड टीयर मीट. देखिए अभी जो मैंने आप लोग को हिंदी में समझाया वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिख रहा है
कि कार्निवोर्स मांसाहारी जो होते हैं उनका जो कैनाइन टीथ होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है किल करने में, मारने में उनके शिकार को। PREY प्रे मतलब शिकार होता है, ठीक है। और उनका जो मीट होता है, उनका जो मांस होता है उसको खाने में। सम बर्ड्स हैव clawed pointed toes and sharp pointed beak to grab and stab the flesh of their prey। अब हम लोग को ये तो पता चल गया कि जो मांसाहारी होते हैं उनका जो दांत होता है, इंसिजर और कैनाइन, वो हेल्प करता है ताकि वो शिकार को अच्छे से चीर फाड़ के खा सके। अब बता रहा है जो चिड़िया हो गई, जो बर्ड्स हो गई, जो कार्निवोर्स होती हैं, वो कैसे खाती होंगी, वो कैसे शिकार करती होंगी। तो बता रहा है उनका जो पंजा होता है पैर का, वो क्या होता है, बड़ा शार्प होता है, पॉइंटेड होता है, नोकीला होता है, पैना होता है, तेज होता है, ताकि वो ग्रैब कर सके, पकड़ सके अपने शिकार को, और क्या कर सके, शिकार का जो मांस है उसको ईजिली खा सके, ठीक है ना। तो हम लोगों ने आज कार्निवोर्स के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे फिगर से समझा दिया गया है आपकी बुक में कि कैसे इंसीजर्स और कैनाइंस होते हैं। इंसीजर अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ होता है जो कि नोकीला है। कैनाइन जो है लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, देखिए ऊपर इंसीजर, नीचे कैनाइन। मोलर्स भी होते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है। अच्छा, हम लोगों ने देखा है ना शेर को, अभी यहाँ पे फिगर में भी दिख रहा है। शेर जो होता है उसका दांत जो होता है कितना नोकीला होता है, उसका जो पंजा होता है कितना धारदार होता है। इसी दोनों की हेल्प से क्या करता है, वो अपने शिकार को पकड़ता है और अपने दांत से जो इंसिजर और कैनाइन, जो नोकीला पॉइंटेड शार्प टीथ होता है, टीथ का पैटर्न, उससे क्या करता है, वो अपने शिकार को पकड़ता है और उसको पकड़ के मार के खा जाता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने हार्बीवोर्स का क्या पढ़ा, रिकैप पढ़ा। कार्निवोर्स का हम लोगों ने डिटेल में सब कुछ पढ़ा। अब कल के लिए जो टॉपिक बच गया वो ओमनिवोर्स यानी सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी, हार्बीवोरस, कार्निवोर्स पढ़ चुके हैं हम लोग। अब बच गया ओमनिवोरस यानी सर्वाहारी। अब सो स्टूडेंट्स, that's it for today. Tomorrow I'll be back with a new topic and a short recap about herbivores and carnivores too. And tomorrow we will discuss omnivores in detail. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.